Assalamualaikum class. My name is Muhammad Awais. Today my topic is mood disorders, which is the type of psychological illness or mental illness. सबसे पहले हम देखते हैं मूड. Mood are our emotions. They affect every day. Sometimes we are sad and other times we are happy. We might be even be happy and sad at the same day. Mood changing depends upon the situations. यानी हम कह सकते हैं कि मूड और आवर इमोशंस हैं. मूड तो डिपेंड्स करता है हमारे सिचुएशंस के ऊपर, जबकि जो इमोशंस हैं वो हमारी परमानेंटली होती हैं किसी के लिए भी. उसके बाद डेफिनेशन है मूड डिसऑर्डर की. मूड डिसऑर्डर इज़ अ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम दैट परमानेंटली इफेक्ट अ पर्सन इमोशनल स्टेट. इट इज़ अ डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन एक्सपीरियंस लॉन्ग पीरियड ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, सैडनेस और बोथ. यानी मूड ऑर्डर भी एक परमानेंट हेल्थ प्रॉब्लम होती है जो कि परमानेंटली इफ़ेक्ट करती है हमारे इमोशनल स्टेट के ऊपर, जिसकी वजह से इंसान या तो काफ़ी टाइम के लिए खुश हो जाता है या उदासी महसूस करता है, या दोनों सिचुएशंस भी हो सकती हैं. उसके बाद है काजेज़ ऑफ मूड डिसऑर्डर. उसमें सबसे पहला पॉइंट है फैमिली हिस्ट्री. अगर हम फैमिली हिस्ट्री को देखें तो जैसा कि हमें पता है कि हर घर में ही छोटे छोटे डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसकी वजह से इंसान परेशान हो जाता है और वो डिप्रेशन का शिकार भी हो जाता है छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की वजह से, जो कि होती हैं हर घर में. उसके बाद है प्रीवियस डायग्नोसिस ऑफ मूड डिसऑर्डर है. स्ट्रेस और मेजर लाइफ चेंजेस इन द केस ऑफ डिप्रेशन की सूरत में हो सकता है. फिजिकल इलनेस है, यूज़ ऑफ सर्टन मेडिसिन लेने से ब्रेन स्ट्रक्चर भी डैमेज हो जाता है in the case of bipolar disorder. Two of the most common disorder are depression and bipolar. सबसे पहले है डिप्रेशन. डिप्रेशन is a common mental problem disorder. Grief or sadness is a typical response to a traumatic life event, crisis, sad as the death of a family member, loss of a job or major illness. यानी हम कह सकते हैं कि डिप्रेशन भी एक मेंटल प्रॉब्लम ही है, जो कि मैंने बताया है कि अगर हमें अचानक से कोई न्यूज़ मिल जाती है कि अगर हमारे किसी फैमिली मेम्बर्स की डेथ हो गई है या अचानक से हमारी जॉब ख़त्म हो गई है. इसके अलावा अगर इंसान की अपनी ही पर्सनल लाइफ के अंदर कुछ पर्सनल इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं, इस वजह से इंसान डिप्रेशन का शिकार हो सकता है. उसके बाद है बाईपोलर. बाईपोलर डिसऑर्डर फॉर्मली called manic depressive illness or manic depression is a mental disorder that causes unusual shift in mood, energy, activity levels, concentration and the ability to carry out day by day tasks. यानी बाईपोलर डिसऑर्डर को ही हम मैनिक डिप्रेशन भी कह सकते हैं. ये भी एक मेंटल डिसऑर्डर ही है. इसकी डेफिनेशन भी बनती है और इसके सिम्टम्स भी यही हैं. इसके अंदर यानी इंसान को, यानी बाईपोलर डिसऑर्डर में है, इंसान को या तो ज़रूरत से ज़्यादा नींद आने लग जाती है या नींद बिल्कुल भी नहीं आती. लेकिन इसके अंदर जो उसका जो एनर्जी लेवल्स है ना, यानी जो उसका जी मेटाबॉलिज्म है, जो उसकी काम करने की एबिलिटी है, वो इसमें ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो डेली की बुनियाद के ऊपर कुछ ज़्यादा से ज़्यादा काम परफॉर्म करने की कोशिश करता है. और इसमें क्योंकि या तो नींद ज़्यादा भी आती है और कम भी, लेकिन अगर इंसान को कम नींद आए तो वो 2 घंटे अगर 2 घंटे भी सो ले तो 2 घंटे बाद भी उठने के बाद वो अपने आप को ऐसे कंफर्टेबल और रिलैक्स फील करता है कि अगर उसे कोई काम कह दिया जाए डेली लाइफ का तो वो उसे अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है. उसके बाद हैं सिम्टम्स. सिम्टम्स ऑफ मेजर डिप्रेशन में इंक्लूड फीलिंग सैड मोस्ट ऑफ टाइम और नियरली एवरी डे, लैक ऑफ एनर्जी और फीलिंग स्लगिश, यानी हमारे अंदर एनर्जी की जो है वो कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हम सुस्त हो जाते हैं. फीलिंग्स वर्थलेस और होपलेस हो जाती है, यानी हमारे तमाम जो एहसासात हैं वो नाउम्मीद हो जाते हैं. लॉस ऑफ एपिटाइट, यानी हमें भूख नहीं लगती, जिसकी वजह से हमारा वेट भी कम हो जाता है. लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़, यानी हमारा जो इंटरेस्ट होता है सरगर्मियों के अंदर वो भी कम हो जाता है. यानी फॉर एग्ज़ाम्पल वो हमारे डेली की बुनियाद पर काम भी हो सकते हैं. या अगर हम और एग्ज़ाम्पल देखें, अगर किसी इंसान को किसी गेम्स का शौक़ है, अगर वो उसमें मूड डिसऑर्डर्स की सिम्टम्स पाई जाती हैं, अगर वो मूड डिसऑर्डर का शिकार हो गया है तो वो उसकी इंटरेस्ट जो है ना उन तमाम चीज़ों से ख़त्म हो जाती है. स्लीपिंग टू मच और नॉट इनफ, यानी या तो उसे नींद बहुत ज़्यादा आती है या फिर बिल्कुल भी नहीं आती. आखिरी पॉइंट है फ्रीक्वेंट थॉट अबाउट डेथ और सुसाइड, यानी फिर वो बार बार ये भी सोचना शुरू कर देता है सुसाइड करने का या अपने आप को मारने का.
अगर ऊपर वाले तमाम सिम्पटम्स को इंसान शुरू में ही कंट्रोल कर ले तो इस हद तक नौबत आती ही नहीं है कि इंसान सुसाइड करने का सोचे। लेकिन अगर ऊपर वाले सिम्पटम्स को इंसान किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता तो आखिर में इंसान इस हद तक सोचने पर हो जाता है मजबूर कि वो सुसाइड कर ले या डेथ या मर जाए। इसी तरह की हम एग्जांपल्स भी मेरे सामने हैं, जैसा कि एक कुछ दिन पहले ही एक इंडिया का एक्टर था, आखिर उसने भी सुसाइड ही किया है ना। तो आखिर उससे भी कोई ना कोई मेंटल प्रॉब्लम्स थी या वो डिप्रेशन का शिकार था, तो उसने ये स्टेप उठाया है कि उसने सुसाइड कर लिया। इसके अलावा मेरे अपने यानी मोहल्ले में यानी दूर के रिश्तेदार है, तो उसने भी अपने आप को यानी शूट आउट कर लिया है, कुछ दिन पहले की बात थी। तो वो भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार था जिसकी वजह से उसने ऐसा किया है। एंड में हम देखते हैं उसकी ट्रीटमेंट। सबसे पहले है थेरापी, बाद में है जी एंटी डिप्रेसेंट, स्पोर्ट और सेल्फ केयर। थेरापी के ज़रिए तो हम इलाज कर सकते हैं, यानी ट्रीटमेंट कर सकते हैं मूड डिसऑर्डर्स का यानी मूड इलनेस का। उसमें सबसे पहले है जी साइकोथेरापी और टॉक थेरापी इज़ फोकस्ड ऑन चेंजिंग थॉट्स पैटर्न एंड बिहेवियर। यानी इस थेरापी के ज़रिए हम फोकस कर सकते हैं उसकी थॉट्स के ऊपर, उसका बिहेवियर और उसके पैटर्न को फोकस कर सकते हैं, जिसके साथ उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। बाद में है जी एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट का मतलब ये है कि हम फिर जो इंसान डिप्रेशन का शिकार है तो हम एक स्पेसिफिक कुछ मेडिसिन होती हैं जो उसे परमानेंटली एक रेगुलर लेनी पड़ती हैं, जिसकी वजह फिर उसका ट्रीटमेंट करती हैं। और बाद में है स्पोर्ट। अगर हम स्पोर्ट के लिहाज से देखें तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि मैंने अपने घर वालों को कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरी फैमिली वालों ने कहा कि नहीं आपने इंजीनियर बनना है। तो एक तरह का मेरे अंदर भी एक यानी इशू क्रिएट हो गया है कि मेरी फैमिलीज़ मुझे सपोर्ट नहीं कर रही, यानी जो मैं करना चाहता हूँ, जो मेरी विशेज़ हैं उन्हें पूरा नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से भी एक यानी मेंटल प्रॉब्लम हो सकता है मेरे माइंड के अंदर, जो कि मूड डिसऑर्डर्स की है। अगर वो यानी मेरा साथ दें, मेरे साथ कोऑपरेट करें, मुझे सपोर्ट करें, तो यानी जब वो मुझे सपोर्ट करेंगे तो लाज़मी बात है मैं अपने आप को बेटर फ़ील करूँगा। और इस तरह से भी यानी कुछ हद तक हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं मूड डिसऑर्डर का। आखिर में है सेल्फ़ केयर। सेल्फ़ केयर में फिर वो सब चीज़ें आ जाती हैं कि जब सारे हमारा साथ देते हैं, हमारी विशेज़ को पूरा करते हैं, हम सारा ट्रीटमेंट करते हैं, तो फिर हमें भी अपने बारे में सोचना चाहिए कि हमें ख़ुद अपनी ज़ात का भी ख्याल रखना चाहिए। वो तमाम काम करने चाहिए जिनसे हम अपने आप को बेटर फ़ील करते हैं, जो कि हमारे लिए अच्छे होते हैं। ओके, ये मेरी प्रेजेंटेशन थी। अगर किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो तो वो पूछ सकता है। अल्लाह हाफ़िज़।